सीट शेयरिंग को लेकर एलजेपी की नाराजगी हुई खत्म। आपसी तालमेल के लिए आज फिर एलजेपी और बीजेपी की होगी मीटिंग। रामविलास पासवान और चिराग पासवान की आज होगी अरुण जेटली से मुलाकात। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार आज दिल्ली के दौरे पर। अरुण जेटली और अमित शाह से करेंगे मुलाकात। वहीं लोकसभा इंतखाबात से मुताल्लिक सीटों को लेकर भी होगा तबादला ख्याल। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के महागठबंधन में शामिल। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान, एनडीए को शिकस्त देने के लिए काम करने का दावा। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर मामले में आज आएगा फैसला। 13 साल बाद सीबीआई की स्पेशल अदालत सुनाएगी फैसला। 22 मुलजिमीन पर आज आएगा फैसला। 16 मुलजिमीन पहले ही हो चुके हैं बरी। राजस्थान में बड़े पैमाने पर तबादले। 17 आईपीएस अफसरान का हुआ तबादला। ओपी गल्होत्रा की जगह कपिल गर्ग होंगे राजस्थान के नए डीजीपी। मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर अफसरान के तबादले। बदले गए 43 आईएएस अफसर। 26 अजला के कलेक्टर्स का भी हुआ तबादला। दिल्ली के दौरे पर कमलनाथ कांग्रेस सदर राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। आज काबीना ओझरा के नाम पर लग सकती है मोहर। लातेहार जिले की अदालत ने 8 मुलजिमीन को माना कसूरवार। 8 मुजरिमीन के खिलाफ आज होगा सजा का ऐलान। मवेशियों के तस्करी के बारे 2 मुसलमानों का हुआ था कत्ल। बिहार इस्मत रेजी मामले में एमएलए समेत 6 अफराद को कोर्ट ने माना मुजरिम। आरजेडी से मुअत्तल एमएलए व दीगर 6 अफराद को अदालत ने ठहराया कसूरवार। आज इस मामले में अदालत सुनाएगी सजा। पीएनबी घोटाला मामले में सीबीआई को मिली बड़ी कामयाबी। मुंबई में सीबीआई ने 10 अफराद को लिया हिरासत में, जिसमें 8 पीएनबी में अफसरान भी शामिल। आने वाले दिनों में बढ़ सकती है कैश की किल्लत। हड़ताल और छुट्टी की वजह से 5 दिनों के लिए बंद रहेंगे बैंक। 11वें पे स्केल को बगैर शर्त लागू करने का मुतालबा। कल दिल्ली में होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में तय होगा एजेंडा। क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा। बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद मध्य प्रदेश में अक़लियती मालियाती तरक्याती कॉरपोरेशन पर लगा दिया गया था ताला। कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत से है मुसलमानों को उम्मीद है। मुस्लिम यूथ मसाइल से है दो चार। सच्चर कमेटी रिपोर्ट के 13 साल बाद भी जेलों में कम नहीं हुआ मुसलमानों का तनासुब। दिल्ली अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। दिल्ली के रोनी जेल में आज भी सबसे ज्यादा मुसलमान हैं कैद। वज़ारत ख़ारिजा ने जिन्ना हाउस को अपनी तहवील में लेने का किया ऐलान। दिल्ली के हैदराबाद हाउस की तरह डेवलप करने का है मंसूबा। मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह का बुलंदशहर तशद्दुद मामले पर छल का दर्द। वीडियो पैगाम किया जारी। गाय के नाम पर इंसान की जान लिए जाने पर किया तशवीश का इजहार। कहा अहले वतन को अपने अंदर डर से ज्यादा गुस्सा पैदा करने की जरूरत। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में हाईकोर्ट ने बरती सख्ती। यूपी हुकूमत से तलब की एसआईटी जांच रिपोर्ट। जांच सीबीआई या किसी दूसरी एजेंसी से कराने से किया इनकार। महाराष्ट्र में प्याज किसानों को बड़ी राहत। प्याज किसानों के लिए रियासती काबीना ने मंजूर की 150 करोड़ रुपए की रिलीफ। आज हैदराबाद आएंगे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद। रिवायत के मुताबिक हैदराबाद में सदर जमहूरिया 4 रोज तक करेंगे क़याम। चीन के वज़ीर ख़ारिजा आज से 4 रोज़ा हिंदुस्तान के दौरे पर। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज से करेंगे मुलाकात। दोनों के दरमियान होगी अहम बातचीत। ट्रंप ने शाम में दाइश के खिलाफ जंग में जीत का किया ऐलान। अमरीकी फौजियों को वापसी का दिया हुक्म। अमरीकी सेनेटर्स ने ट्रंप के फैसले पर उठाया सवाल। पुतिन ने किया खैर मकदम। ट्रंप ने शाम से फौजियों को वापस बुलाने के लिए अपने फैसले का किया दिफा। कहा अमरीका मशरिक़ वस्ता के लिए पुलिसमैन का किरदार नहीं करना चाहता था। दूसरे लोग लड़े जंग। ईरान को मिला तुर्की का साथ। एर्दोगान ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की नुक्ताचीनी की। कहा मुश्किल वक्त में हम ईरान के साथ हैं। रूस ने दिया जौहरी जंग का इंतबाह। कहा अगर अमेरिका यूरोप में मिसाइल की तंसीब करता है तो रूस देगा इसका जवाब। अमेरिकी पाबंदियों से ईरानी कालीन के ताजिर परेशान। कहा
खो दिया है हमने बहुत बड़ा मार्केट।